ये जीवन आपने जो हमको दिया है बाबा, मूल्यों से इसे सजाकर गुलशन इसे बनाना। शांति। मैं आज आप सबके साथ बाबा की कुछ पल का अनुभव शेयर कर रही हूँ। आप सभी जानते ही हैं कि जब बाबा के ज्ञान में हम आते हैं तो हम सबको कुछ न कुछ अनुभूति ज़रूर होती है। उसी पल को मैं आप सबके सामने आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जब वैसे तो मैं कम उम्र में ही ज्ञान में आई थी। हम शुरू ज्ञान में आए हमारी माँ के साथ। तो बच्चे थे, उस समय न कोई कोर्स समझ में आता था, ना कोई मुरली। कोर्स तो जैसे किया ही नहीं है। पर हाँ, मुझे याद है जब मैं सेंटर में आई माँ के साथ, तो उस समय एक भाई हमें मुरली सुनाई। उस मुरली को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वह भाई आज माउंट आबू में समर्पित रूप से है, श्याम भाई। आज भी याद है मुझे, वह भाई इतने प्यार से मुरली सुना रहा था और मैं छोटी थी, फिर भी मुझे याद है कि मुरली का जो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उस समय का पल मुझे कुछ याद नहीं है। धीरे धीरे हम बड़े हुए और बाहर पढ़ने के लिए चले गए। माँ से अलग, सेंटर से अलग और मुरली से भी अलग हो गए। भैया भाभी के साथ हम बाहर पढ़ने के लिए गए। न सेंटर जाना होता था, न घर में मुरली होती थी। तो मैं उस समय का बाबा का जो अनुभव है, जो मुझे हुआ, उसको मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग उस समय टेप हुआ करता था और टेप से जो बाबा के गीत हुआ करते थे, उसी में ही बैठे बैठे मना कई घंटे बीत जाते थे और बस बाबा को एकटक हम देखते रहते थे। मना योग का कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा को देखते देखते, गीत को सुनते सुनते कई घंटे बैठ जाते थे। मैं और मेरी बहन दोनों हम ज्ञान में चलते थे और दो भैया और भाभी के साथ रहते थे, पर वो ज्ञान में नहीं चलते थे। तो मैं उस समय बाबा की अव्यक्त जो पालना होती है, कैसे बाबा हमें अव्यक्त पालना से पाल रहे थे और हम उनकी पालना में पल रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ। क्योंकि उस समय हमें समझाने वाला, सिखाने वाला कोई नहीं था और हम ज्ञान में ऐसे ही जैसे कि बाबा के प्यार में पल रहे थे। धीरे धीरे और उसमें बहुत सारी परिस्थितियां भी आई खान पान को लेकर के, कि बाबा कहते हैं कि शुद्ध अन्न, शुद्ध भोजन खाना चाहिए।
तो हमने तो शुरू से ही सब चीज़ छोड़ दिया कि बस जैसे हमारी माँ शुद्ध भोजन खा रही है वैसे ही हमें भी खाना है। तो हम बाहर गए तो भी हम शुद्ध ही भोजन करते थे। उसमें भी बहुत सारी परिस्थितियाँ आई कि नहीं, मतलब उनका कहना था, भाभियों का कहना था कि हम जैसे बनाते हैं वैसे ही आपको खाना पड़ेगा। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से भोजन मिला, शुद्ध भोजन मिला। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसके कारण से बनाना बंद हो गया कि हम जैसे खा रहे हैं वैसे ही आपको भी खाना है। लेकिन बाबा ने इतना मना मदद किया, जैसे बाबा हमारे सिर पर अपना हाथ रख के अपनी पालना में हमें चला रहा है। और देखिए उस समय भी बाबा कैसे कमाल करता है। बाबा की कमाल हम कहेंगे कि हमको वहाँ भी हम भले ही अलग अपने लिए बना लिया करते थे दोनों बहनें, और इतना शुद्ध भोजन हमको मिलता था। तो इसको हम बाबा की ही कमाल कहेंगे। यह अनुभव मुझे बहुत अच्छा हुआ और उस समय से आज तक भी हम शुद्ध भोजन ही करते आए। तो ये तो मेरा उस समय का अनुभव है कि जब मैं पहले शुरुआत में बाबा के ज्ञान में चली, बाबा ज्ञान में आई, और उसके बाद वहाँ हम 4 साल तक पढ़ाई किए। तो मैं कहती हूँ कि उन आत्माओं का भी धन्यवाद करती हूँ, अपने घर वालों का, कि कैसे भी जो भी परिस्थितियाँ आई, लेकिन बाबा की मदद से मैं कहूँगी कि उनके ही सहयोग से, उन आत्माओं के ही सहयोग से मैं आज सेंटर पर हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव, जब मैं घर में रहती थी तो उस समय मेरी माँ कहा करती थी कि मेरी 3 बेटियां हैं, उसमें से एक बेटी सेंटर पर रहे। मेरा मन थोड़ा हट सा गया था ज्ञान से, परिस्थितियों को देख करके, कि क्या रोज़ रोज़ ये परिस्थितियाँ आते रहती है, बाबा मदद करता भी है कि नहीं करता है। तो उसी पल मुझे बाबा का एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आज दुनिया में हर कोई परिस्थितियों से घिरा रहता है, लेकिन बाबा का जो अनुभव, वह बाबा के बच्चे ही उस अनुभव को अनुभव कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि उस समय एक लगन सी मुझे लगी हुई थी बाबा के स्नेह प्यार का, जैसे कि मैं सेंटर में रहूं, सेंटर जाऊं। मैं माँ को भी 4 दिन पहले बोली थी उस समय कि मुझे अब जब भी मधुबन जाने का चांस मिले तो मैं ज़रूर जाऊंगी, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो सच में बाबा कितना मना तुरंत अपनी
बच्चों की बातों को सुनता है। मैं उसी बीच 2 दिन के लिए सेंटर गई, शक्ति सेंटर पर, और वहाँ पर दीदी थी, लीना दीदी। तो उन्होंने कहा कि कोई बहनें नहीं हैं, 2 दिन के लिए रुक जा, क्योंकि गुरुवार भी है, फिर 2 दिन के बाद चली जाना। मैं तो कपड़ा लेकर के भी नहीं गई थी, केवल एक जोड़ी लेकर के गई थी कि बस 1 दिन तो रुकना है और आ जाना है। तो फिर लीना दीदी ने कहा कि 2 दिन रुक जा, जितना में है वैसे ही चला लेना। मैंने कहा ठीक है दीदी, 2 दिन मैं रुक जाती हूँ। तो देखिए बाबा की क्या कमाल था। उसी रात बड़ी दीदी कोरबा से कॉल करती है और लीना दीदी को कहती हैं कि कोई कन्या मधुबन जाने के लिए तैयार है। लीना दीदी भी तुरंत कहती है कि हाँ, एक कन्या है। मेरे से पूछे बिना ही दीदी ने कहा कि हाँ, एक कन्या तैयार है। फिर दीदी मेरे से पूछती है कि मधुबन जा सकती हो। मेरा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मैं तो पहले से ही वो प्लानिंग कर रही थी मन ही मन कि बाबा मुझे मधुबन बुलाए, मैं मधुबन जाऊं। माँ को भी पहले से बोली हुई थी। तो इतना खुशी, मैं उस खुशी के पल को बता नहीं सकती। और फिर मैंने हाँ कहा और उसी रात दीदी के साथ कपड़ा लेने गए घर में, और फिर दूसरे दिन हमारा ट्रेन था। तो वहाँ पर मैं बाबा को बहुत धन्यवाद दी कि कैसे बाबा ने मेरी हर एक बातों को सुन करके, जैसे कि पालना का हर पग पग पर वो चला रहा है मुझे। और फिर हम मधुबन गए, तो वहाँ का मैं अनुभव बताना चाहूँगी कि हम 1 महीने तक वहाँ रुके, और वो भी पांडव भवन में। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि पांडव भवन तो है ही बाबा का घर। और उस समय हम लोग 3 बहनें गए हुए थे, 2 दीदी और मैं। तो वो तो ट्रेनिंग में चली गई और मेरा सेवा में लगा 1 महीने के लिए। तो सेवा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं करती रही। रोटी बनाने का, सेकने का, कुछ न कुछ सेवा वहाँ ऐसे मिलता था, तो मैं करती थी। और मैंने देखा कि उस समय बाबा ने क्या अनुभव कराया, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से किसी को वहाँ पहचानती नहीं थी, अकेली थी, और सब दूसरे भाषा में बोलते थे, कोई तमिल, कोई मराठी। मैं तो सुनते ही मना, कुछ समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। घबरा जाती थी, डर जाती थी। तो फिर मैंने बाबा को एकदम दिल से याद किया, बाबा मैं आपको देखकर मधुबन आई हूँ, और मधुबन में ऐसे डरती रही,
तो क्या होगा। तो बाबा ने जैसे एक इशारा दिया कि बच्ची डरना नहीं है, वो तो सब भाई हैं, अपने ही भाई हैं, उनकी बातों को समझो या ना समझो, लेकिन उनको आत्मिक दृष्टि से देखो। तो उस समय मैंने ये अनुभव किया कि कोई भी माता या बहनें ऐसे शब्द ऊंचे स्वर में बोलते थे, लेकिन मैं मुस्कुरा देती थी और बाबा के साथ का अनुभव करती थी कि बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मेरे साथ हैं। और 1 महीने का जो मधुबन में रहने का मुझे चांस मिला, वो मेरा यादगार पल था। मैं उस पल को अभी तक याद करती हूँ। उस समय का जो सेवा बाबा के साथ का, उस पल को जब मैं याद करती हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ जाता है। कितना मतलब अकेले हो कर के बाबा के साथ का अनुभव, प्यार का अनुभव मैंने उस पल किया। तो ये तो हुई अव्यक्त पालना का अनुभव। और वहाँ से मैं आई तो मैं घर नहीं गई। 2011 में, अभी तक मुझे याद है, 24 जून का समय था, मम्मा डे। उसी समय मैं कोरबा सेंटर पर आई और कोरबा सेंटर में ही रुक गई। और उस समय जो मैंने अव्यक्त पालना बाबा से ली, और आज मैं बड़ी दीदी, बिंदु दीदी साकार रूप में जो पालना दे रहे हैं, उस पालना को भी मैं भूल नहीं सकती। क्योंकि जब हम सेंटर में आए, हमें कुछ भी नहीं आता था, ना खाना बनाना, ना अच्छे से काम करना, ना कुछ बोलना। तो बड़ी दीदी, बिंदु दीदी ऐसे हर सेवा को सिखाते थे और हमेशा आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का हमेशा आशीर्वाद देते हैं। जो काम हम लगता है हमें कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी बड़ी दीदी हमेशा कहती थी कि उत्तरा वह काम कर लेंगी, उत्तरा बहन उस काम को ज़रूर कर दिखाएंगी। तो मुझे यह पालना साकार रूप में बड़ी दीदी और सभी दीदियों से मिल रही है। ऐसे तो एक बार की बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब आई सेंटर पर, थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़ा मेरे अंदर बोलने का है। मैं कुछ भी बात को बोल देती थी, फट से गुस्सा करती थी। तो बड़ी दीदी को भी कुछ ऐसे बोलने में आ जाता था
लेकिन बड़ी दीदी को मैं देखी हूँ कि वो माँ के रूप में कैसे हमारे संस्कारों को परखती हैं और उसको चेंज करती हैं। मुझे लगा, मेरा ये अनुभव है कि जिस माँ को मैं घर में छोड़कर आई थी, वही माँ मुझे यहाँ मिल गई। और मैं आज भी कहती हूँ कि बड़ी दीदी मेरे लिए वही मेरी माँ है जो मुझे साकार रूप में पालना दे रही है। मैं चाहूँगी कि मेरे से जितना हो सके उनकी पालना का रिटर्न मैं देती रहूं। और बाबा तो है ही साथ, दीदियाँ तो है ही साथ। तो यही मेरा अनुभव था ज्ञान में आने से पहले का, और ज्ञान में यहाँ सेंटर पर रहते मुझे 10 साल हो गया है। 10 साल से मैं यहाँ सेवा दे रही हूँ कोरबा सेंटर पर आसपास में, जहाँ बड़ी दीदी हमें भेजती है बाबा के सेंटरों पर, वहाँ हम सेवाएं देते हैं। अच्छा, ओम शांति।